नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकॉनमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन से डिमांड फंक्शन कैसे डिराइव किया जाता है। डिमांड फंक्शन का मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड और उस डिमांड को प्रभावित करने वाले विभिन्न फैक्टर्स के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स है, इसका डिमांड फंक्शन अगर होगा तो एक्स की डिमांड को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे एक्स वस्तु की कीमत पी एक्स, दूसरी वस्तुओं की कीमत प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, ये सब फैक्टर्स इसके डिमांड को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। द रिलेशनशिप व्हिच exist between this quantity and these variables is called demand function। तो यह एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि कीमत, इनकम, दूसरी वस्तु को कीमतें और एक्स वस्तु की मांग में किस प्रकार का संबंध है। डिमांड फंक्शन हम कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन के माध्यम से एक डिमांड फंक्शन डिराइव करना चाहते हैं। तो जिसे मान लीजिए कि जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है वो इस तरह का है, यूटिलिटी x टू द पावर अल्फा एंड y टू द पावर बीटा। ये कॉफ डगलस यूटिलिटी फंक्शन है जहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये यूटिलिटी फंक्शन है दो वस्तुओं का। जो हमारा जो बजट कांस्टेंट है या कंज्यूमर का जो बजट कांस्टेंट है वो ये है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। आई इनकम का आई जो कंज्यूमर की इनकम है, पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत है, एक्स एक्स की क्वांटिटी है, पी वाई वाई वस्तु की कीमत है और वाई जो है वो वाई वस्तु की क्वांटिटी है। तो हमें इक्विलिब्रियम निकालना है, तलाश करना है, यानी कि हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। ये काम को करना है। इसके लिए हम सिंपल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसको अप्लाई करेंगे और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है दैट जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो प्राइस रेशियो के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहां से हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे यूटिलिटी फंक्शन से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम मार्जिन यूटिलिटी निकालते हैं एक्स की। इसके लिए हम यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये बराबर हो जाएगा अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर बीटा। सिमिलरली marginal utility of y is equal to del u del y is equal to beta y to the power beta minus 1 into x to the power alpha। चूंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनका रेशियो होता है मार्जिनल यूटिलिटीज का, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू mu x अपॉन mu y इज इक्वल टू this upon this alpha into x power alpha minus 1 y to the power beta beta y to the power beta minus 1 x to the power alpha। अब इसको आप देखिए, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से एक y यहाँ पर बच रहेगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर एक एक्स बच रहेगा। ये आ गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चूंकि हमने कहा कि इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स प्राइस रेशियो, तो अब हम इसको प्राइस रेशियो के बराबर कर देंगे। तो आपका ये आ जाएगा अल्फा वाई अपॉन बीटा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। या हम ये कहते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो अल्फा पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू बीटा पी एक्स इंटू
एक्स, या पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू बीटा पी एक्स इंटू एक्स अपॉन अल्फा। अब बजट कांस्टेंट में हम पी वाई इंटू वाई की जगह ये फिगर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आप देखिए कि I इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ये इसके बराबर है, हम इसको लिखते हैं पी वाई की जगह पर। ये हो जाएगा प्लस बीटा इंटू पी एक्स एक्स अपॉन अल्फा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो I इज इक्वल टू, कॉमन कर लेंगे, पी एक्स इंटू एक्स 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हमने पहले ही कहा दैट इन कॉपडगलस यूटिलिटी फंक्शन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब ये बराबर क्या आ गया? I इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स अपॉन अल्फा। क्या लिखते हैं? तो I इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स अपॉन अल्फा, या x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, अल्फा इंटू आई अपॉन पी एक्स। अब ये देखिए कि हमारा डिमांड फंक्शन आ गया। अल्फा कांस्टेंट है तो डिमांड फॉर एक्स डिपेंड्स अपॉन आई एंड प्राइस ऑफ एक्स। आई के साथ ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, प्राइस ऑफ एक्स के साथ ये नेगेटिवली रिलेटेड है। इस तरह से हमको ये डिमांड फंक्शन पता चल गया एक्स वस्तु का। इस प्रकार से कि जब हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं एक्स की, तो इसी तरह से अगर हम वाई के लिए डिमांड फंक्शन निकालें तो वाई का डिमांड फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा? वाई का डिमांड फंक्शन आ जाएगा बीटा इंटू आई अपॉन पी। ये वाई का डिमांड फंक्शन होगा। अब इसमें हम देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा और इंटरप्रेट करें तो ये अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर हो जाएगा पी एक्स इंटू एक्स अपॉन आई। पी एक्स इंटू एक्स मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स, आई का मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो बराबर आ गया, ये क्या है? शेयर ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन गुड एक्स। तो अल्फा हो गया शेयर ऑफ एक्स इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम ये कह सकते हैं that in Cobb-Douglas type of utility function, exponents of x and y express share of the income spent on those goods. तो ये अल्फा हो गया आय का वह हिस्सा जो खर्च होगा x पर। सिमिलरली जो बीटा होगा ये हो जाएगा आय का वह हिस्सा, एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज है बीटा शेयर ऑफ वाई। ध्यान रखने वाली बात है कि ये इससे हमको पता चल रहा है इन डिमांड फंक्शन से। अब अगर हम जैसे कोई एग्जैक्टली हमारे पास ये फिगर्स दिए हो या डेटा दिया हुआ हो तो कैसे हम एग्जैक्ट क्वांटिटी डिसाइड करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें ये दिया गया है दैट जो यूटिलिटी फंक्शन है इट इज दिस 0.5 कंज्यूमर की जो इनकम है वो सपोज इट इज 100, एक्स की कीमत है सपोज इट इज ₹10, वाई की कीमत है ₹20, और आपसे कहा गया टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ x and y in
तो अब ये सारी चीज़ें हमको पता है। अगर हम इनको देखें, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक्स की ये है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाई की ये है। ये जो गिवन फिगर्स हैं, अगर हम इक्वेशन में ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आए हैं इसमें लिख दें तो हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता लग जाएगी। जैसे अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स की जो क्वांटिटी होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो क्या होगी? अल्फा है 0.5, आई है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी एक्स है 10। तो ये क्या आ गया? इसको डिवाइड कर देंगे, 5 आ गया। यानी कि ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये हमारे जो इनकम और प्राइस है, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम करेगा। सिमिलरली वाई का आप देखिए, वाई के लिए बीटा इज ऑल्सो 0.5, आई 100, प्राइस ऑफ वाई इज 20। तो ये क्या हो गया? 2.5। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई 2.5। तो इस तरह से अगर हम देखें जो ये एक्सपेंडिचर 5 यूनिट एक्स का कंज्यूमर हमारा परचेज कर रहा है, 10 रुपये इसकी कीमत है, यानी एक्स पर वो कुल कितना पैसा खर्च कर रहा है? 50 रुपये। और 50 रुपये इनकम का कितना हिस्सा है? 50/100 बराबर 50% बराबर 0.5। यही तो अल्फा है, यानी कि ये अपनी आय का 50% एक्स वस्तु के ऊपर खर्च कर रहा है। इसी तरह से आप इसको देख लें, वाई की 2.5 यूनिट खर्च कर परचेज कर रहा है, 20 है प्राइस वाई का, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2.5 इंटू 20 ये भी 50 आ जाएगा। 2.5 इंटू 0.5 सॉरी 20 ये भी 50 आ गया, और ये भी 100 का 50% है। यानी कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम का 50% वाई पर खर्च कर रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है, अगर हमारा यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाए, u इज इक्वल टू x टू द पावर 0.3 एंड y टू द पावर 0.7, इसका सिंपल इम्प्लीकेशन निकल जाएगा दैट आवर कंज्यूमर इज स्पेंडिंग 30% ऑफ हिज इनकम ऑन x एंड 70% ऑफ हिज इनकम ऑन। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कॉफ-डगलस यूटिलिटी फंक्शन होता है उसमें जो एक्सपोनेंट होते हैं वो शेयर को, जो शेयर इनकम का जो शेयर संबंधित वस्तुओं पर आपका कंज्यूमर खर्च कर रहा है वो शो करते हैं। तो जिसका ज़्यादा होगा इसका मतलब कि उस वस्तु पर कंज्यूमर अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर रहा है। वीडियो पर अपनी राय दें, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।